हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ जो कलेक्शंस मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी कि जो कलेक्शंस जो हम लोग डेटा को कैसे किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो मैंने आप लोग के साथ काउंटर और ऑर्डर डिक्ट एंड डिफॉल्ट डिक्ट को डिस्कस किया था। आज मैं आप लोग के साथ चेन मैप को डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो भी हमारे कलेक्शंस के जो मॉड्यूल्स हैं जो कलेक्शंस के जो बाकी जो डेटा जो कंटेनर हैं जो बाकी हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं उनको मैं आप लोग के साथ बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमारा आता है चेन मैप। चेन मैप क्या होता है? इसका यूज़ जो डिक्शनरी होती हैं उनकी बहुत सारी डिक्शनरीज को एक साथ कंबाइन करने में किया एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं चेन मैप की हेल्प से। तो इसको किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं? फ्रॉम कलेक्शन, क्योंकि सारे ही जो हमारे फंक्शन है जहाँ सारे ही मेथड हैं डेटा स्ट्रक्चर है वो सब कलेक्शन मॉड्यूल में डिफाइन है। तो हमें इसको कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा? हमें इसको कलेक्शन मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये हमारी 3 डिक्शनरी हैं, अगर हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो हम चेन मैप का यूज़ करके हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट क्या था हमारा? चेन मैप। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमारी जो सी है वो कैपिटल में है, एम भी हमारा कैपिटल में है। हम 3 डिक्शनरी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी किस तरीके से? ए की वैल्यू जो है 1, सपोज 2 डाल देते हैं। बी की वैल्यू हम डाल देते हैं 3। इस तरीके से हम जो अपनी डिक्शनरी है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। दूसरी कोई डिक्शनरी है उसकी वैल्यू सी एंड डी। तो अगर हमें इन दोनों को या 3 को किसी को भी अगर हमें कंबाइन करना है तो हम इनको चेन मैप की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से? सपोज हम डिक्शनरी में इनका जो रिजल्ट है उसको स्टोर करेंगे। तो चेन मैप में हम क्या पास करेंगे? D1, D2 और हम किसको प्रिंट करेंगे? डिक्ट को प्रिंट करेंगे। आप डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी आप कहाँ पे भी लगा सकते हैं? आप यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रिंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये देखिए हमारा जो दोनों जो डिक्शनरी हैं वो हमारी डिस्प्ले होके आ गई है कंबाइन। अब क्या है कि यदि अगर ये जो चेन मैप है ये हमने बना दिया, अब हम इस एग्जिस्टिंग चेन मैप में यदि कोई नई डिक्शनरी ऐड करना चाहते हैं तो एक फंक्शन होता है न्यू चाइल्ड, उसकी हेल्प से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सपोज हम इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? D3 को ऐड करना चाहते हैं, जिसमें कौन सी की डिफाइन है? E एंड F। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? आप इसको न्यू डिक्ट कोई दूसरा वेरिएबल बना लीजिए और आप इसमें क्या करेंगे? जो हमारा पहले हमने किस में स्टोर किया था? डिक्ट में। आपको क्या लगाना है? न्यू डिक्ट डॉट न्यू चाइल्ड। क्या पास करेंगे? D3। जो पुराने वाला रिजल्ट है वो डिक्ट में है, डॉट न्यू चाइल्ड। इस तरीके से अगर आप करेंगे और प्रिंट कराएंगे किसको? एंड डिक्ट को, तो हमारा हम लोग जो चेन मैप एग्जिस्टिंग चेन मैप है इस तरीके से हम उसमें जो नई डिक्शनरी है उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं।
ये हमारा हो गया चेन मैप अगर हमें डिक्शनरी को कंबाइन करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है अब ये है कि आप एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा चेन मैप है, हम जो उसकी अगर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम की से भी एक्सेस कर सकते हैं, हम डॉट लगा के भी एक्सेस कर सकते हैं एंड हम डॉट कीज लगा के भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर हमें क्या करना है, प्रिंट एंड डॉट वैल्यूज, अगर ये आप इस तरीके से करेंगे तो हमारी क्या आएगी, वैल्यूज व्यू आएगा। अगर आप कीज से करेंगे तो आप यहाँ पे कीज कर देंगे, ये हमारा कीज व्यू हो जाएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे आप किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, सपोज आप ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी ए की वैल्यू आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हो गया कि हम किस तरीके से अपने उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है ये मैंने आप लोग को बता ही दिया कि अगर हम एग्जिस्टिंग चेन मैप में इफ यू वांट टू ऐड न्यू डिक्शनरी देन वी कैन यूज न्यू चाइल्ड मेथड टू ऐड द डिक्शनरी इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन मैप। नेक्स्ट आता है हमारा नेम टपल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो टपल होते थे, अगर हमें उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते थे तो हम क्या करते थे, इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करते थे। लेकिन जो नेम टपल है, हर एक पोजीशन के साथ इसमें नेम भी एसोसिएटेड रहता है। क्यों एसोसिएटेड रहता है, जो हमारा ऑर्डिनरी टपल था उसमें क्या था कि हमें हर एक फील्ड की इंडेक्स याद रखनी पड़ती थी, बट इन नेम टपल हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक, क्योंकि इंडेक्स का एक नेम है, पोजीशन का एक नेम है, तो वी कैन यूज दैट नेम टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अगेन अगर हमें इसको यूज करना है तो हमें इसे कलेक्शन मॉड्यूल में से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने सेकंड जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम टपल का यूज करते थे, और उसमें हम ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके हम क्या करते थे, ज़ीरो इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते थे। नेक्स्ट हम जो भी हमारी नेक्स्ट जो भी इंडेक्स थी उसके एलिमेंट को प्रिंट करा सकते थे, बट हमें ये नहीं पता था कि कौन सी इंडेक्स पे कौन सा आइटम स्टोर है। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम नेम टपल का यूज करेंगे तो हर एक पोजीशन का क्या होगा, हर एक पोजीशन का नेम होगा। हम हर एक पोजीशन को, जो स्टूडेंट है वो अब नॉर्मल टपल नहीं रह गया, अब वो क्या बन गया है, वो एक नेम्ड टपल हो गया है। यानी जो हमने जो स्टूडेंट है उसकी हर एक पोजीशन को क्या क्या नाम दे रहे हैं, सपोज आप दे रहे हो नेम, फिर आप दे रहे हो सपोज एज, फिर आप दे रहे हो सपोज सिटी। तीन इंडेक्स है इसमें और आप लोगों ने इनको 3 नाम दे दिए। अब आप क्या करोगे, आप लोग जो एक वेरिएबल डिफाइन किया, अब स्टूडेंट हर एक उसके नाम दे देंगे आप, राम, एज 50 एंड सिटी दिल्ली। हर एक जो पोजीशन थी उसकी एक वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंट करना है किसको, आप अगर नॉर्मल टपल होता तो मैस 1 0 करके प्रिंट करते तो राम प्रिंट होता, 1 करते तो 50, 2 करते तो दिल्ली। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हम नेम है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ओके
ओके। यहाँ पे आप लोग को ये एक साथ है, ठीक है। ये स्टूडेंट जो टपल है उसको ये नाम उसकी पोजीशन के असाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या प्रिंट करा दिया नाम। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर नेम से भी, जो भी हमने असाइन किए हैं उससे भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। आप जो भी आपको नाम देने हो आप वो नाम दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑपरेशन। जो हमारा अंडरस्कोर मेक होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न ए नेम टपल फ्रॉम द आइटरेबल पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। एंड जो सेकंड जो हमारा एज डिक्ट होता है, दिस फंक्शन रिटर्न द ऑर्डर डिक्ट एज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मैप्ड वैल्यू ऑफ नेम टपल। तो अगर हमें देखिए यहाँ पे जो नेम टपल था स्टूडेंट, उसके उसमें क्या क्या पोजीशन के क्या क्या नाम दिए, नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, और उसमें वेरिएबल में ये सब वैल्यू पास कर दी। एक लिस्ट बनाई, उसमें भी क्या है कि इसी तरीके से हमने वैल्यू नेम, एज एंड जो डेट ऑफ बर्थ है वो पास की। एक हमने इसी तरीके से एक डिक्शनरी बनाई की एंड वैल्यू की फॉर्म में। अब जो नेम टपल है, अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम लिस्ट पास करके हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर मेक li से हम उसको क्या लिस्ट के जो एलिमेंट है उनको प्रिंट कराएंगे। इसमें मैं चेंज कर देती हूँ। ये हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो सपोज हमने क्या बनाई है, एक लिस्ट बनाई है जिसमें अगेन हमने क्या नाम दे दिए, ये नाम पास किए हैं, लिस्ट बना दी है। तो अगर इसको हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं लिस्ट को पास करना, तो हम इस तरीके से मेक का यूज करके वी कैन पास। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सीता और उसकी एज और सिटी इस तरीके से हमारा प्रिंट होके आ गया है। इसी तरीके से जो एज डिक्ट है वो जो डिक्शनरी है उसको ऑर्डर डिक्शनरी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा जो डी क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर पे पढ़ के आए होंगे। तो जो डी क्यू होती है वो होती है डबल एंडेड क्यू, यानी हम इसमें दोनों ही एंड से हम वी कैन पुश और पॉप, हम इंसर्ट भी कर सकते हैं एलिमेंट और हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको अगर इंपोर्ट करना है तो ये कलेक्शन में इंपोर्ट डी क्यू करेंगे तो हम इंपोर्ट कर देंगे। अगर ये नॉर्मल लिस्ट होती तो हम एक ही एंड से इंसर्ट कर पाएंगे और एक ही एंड से हम डिलीट कर पाएंगे, बट डी क्यू अगर हमने बना दी तो हम दोनों एंड से डिलीट कर पाएंगे। अगर हमें लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो अप एंड लेफ्ट कर देंगे, नहीं तो ये नॉर्मली राइट में अपेंड कर देगा। इसी तरीके से अगर हमें पॉप करना है तो हम पॉप कर देंगे, और अगर हमें ये राइट से पॉप करेगा और अगर हमें लेफ्ट से पॉप करना है तो डी डॉट पॉप लेफ्ट, यानी जो भी ये हमारा डी क्यू का नाम है इस तरीके से पॉप लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट से पॉप कर देगा। यहाँ पे देख लीजिएगा डी क्यू, ठीक है। हमें क्या करना है, आप लोग सिंपली सपोज हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट हमने इस तरीके से दी, एक हमने दूसरी लिस्ट बनाई, हमने उसको डी क्यू से बनाया, 1 2 3 4 5, या इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूँगी, 11 22 33, ये हमारी होगी डी क्यू, यानी हम इस पे दोनों एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहती हूँ एल में डेटा अपेंड करना, तो मैं अगर मैं पास करूँ 4, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा दूँ, इसी तरीके से जो एलडी है उसमें भी मैं अपेंड करूँ 44 और मैं क्या कर दूँ, इसको प्रिंट करा देती हूँ। तो अभी तो फिलहाल क्योंकि नॉर्मल हम एक ही कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, देखिए इस तरीके से नॉर्मली जो लास्ट होता है वहां पे इंसर्ट होता है कोई भी नया एलिमेंट, बट जो डी की होती है वो हमें फैसिलिटी देती है कि हम बोथ एंड पे, हम लेफ्ट एंड पे भी वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एरर मैसेज प्रिंट हो गया इन केस, प्रिंट होगा इन केस ऑफ एल, क्योंकि ये नॉर्मल लिस्ट हमने बनाई है। ठीक है, तो ये क्या हमारी है, ये एक एट्रीब्यूट एरर है, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें हम लेफ्ट में अपेंड नहीं कर कर सकते हैं। बट अगर हम इसको, मैं इसको कर देती हूँ, अगर मैं इसको इसके यहाँ पे अपेंड ना करके इसके अपेंड लेफ्ट करूँगी, तो देखिए यहाँ पे एल डी में ये अपने आप से लेफ्ट साइड में इंसर्ट कर देगा। अगर मैंने डी क्यू बनाई है तो मैं दोनों एंड पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ। सेम तरीके से अगर मुझे पॉप करना है कोई भी एलिमेंट, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, एल डॉट पॉप, तो क्या करेगा, ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है उसको पॉप कर देगा। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, 1 2 3 इसने 4 को पॉप कर दिया। इसने भी किसको पॉप कर दिया, इसने भी 44 को, यहाँ पे देखिए 1 2 3 एल डॉट पॉप एंड यहाँ पे एक और मैं एलिमेंट बना देती हूँ, और ये अगर हम पॉप कर देते हैं नॉर्मली तो वो राइट साइड से ही पॉप करेगा। पॉप एल डॉट ठीक है, अगर हम पॉप करेंगे तो क्या करेगा, उसने राइट साइड से देखिए पॉप कर दिया, क्योंकि हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 4 को पॉप कर दिया, 44 को पॉप कर दिया है। बट डी क्यू, क्योंकि एल डी हमारा डी क्यू है, तो हम लेफ्ट साइड से भी हम कोई भी एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं। तो ये किसको पॉप कर दिया, इसने अब 11 को पॉप कर दिया है। बट अगर हम सेम यहाँ पे लेफ्ट लगाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल एक लिस्ट है, उसको हमने डी क्यू नहीं बनाया है, तो एरर मैसेज, सेम एरर मैसेज जो एट्रीब्यूट एरर का था वो प्रिंट होके आएगा, क्योंकि वो डी क्यू नहीं है, हम दोनों एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम इंसर्शन भी है वो भी एक ही एंड पे करेंगे, जो डिलीशन होगा वो भी एक ही एंड पे परफॉर्म करेंगे नॉर्मल क्यू के केस में। बट डी क्यू केस में क्या होगा कि हम दोनों ही एंड पे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही एंड पे हम जो एलिमेंट है उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली 6 जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं ये मैंने आप लोग को बता दिए। तो सबसे पहला हमारा था काउंटर, देन ऑर्डर डिक्ट, देन डिफॉल्ट डिक्ट, चेन मैप एंड नेम टपल एंड
डी क्यू।